दहशत का साया। हिस्सा अव्वल, खौफ का आगाज। रात का वक्त था। चांद अपनी चमक से आसमान को रोशन कर रहा था। गांव के हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, सिवाय झींगर की आवाजों के। रमेश अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि अचानक इसे जंगल की तरफ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये क्या हो सकता है, रमेश ने खुद से कहा। वो हमेशा कहानियां सुनता आया था कि इस जंगल में एक रूह भटकती है, मगर आज तक इसे खुद कभी कुछ महसूस नहीं हुआ था। रमेश के दोस्तों ने इसे अक्सर कहा था कि जंगल में रात के वक्त न जाए, मगर आज इसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। इसका दिल नहीं माना और वो जंगल की तरफ चल पड़ा। हिस्सा दोम, जंगल की वहशत। जंगल में दाखिल होते ही रमेश को ठंडक का एहसास होने लगा। पत्तों की सरसराहट और हवाओं की सरगोशी ने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। अचानक इसे एक पुराना मंदिर नजर आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक पुरानी भौतनी रहती है। रमेश ने हिम्मत करके मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। हिस्सा सिवम, मंदिर का राज। मंदिर के अंदर दाखिल होते ही रमेश ने देखा कि एक बड़ी मूर्ति के पीछे कोई हरकत कर रहा है। इसने करीब जाकर देखा तो वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। रमेश ने संदूक खोला तो इसके अंदर से एक पुरानी किताब बरामद हुई। किताब पर गर्द जिमी हुई थी, मगर इसे देखकर ऐसा लगा जैसे ये किसी राज को छुपाए हुए है। रमेश ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। हिस्सा चहारुम, किताब की कहानी। किताब में लिखा था कि कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सारिया था। सारिया के हसन का हर तरफ चर्चा था, मगर उसकी किस्मत ने इसका साथ ना दिया। इसके शौहर ने इसे धोखा दिया और इसे छोड़कर चला गया। सारिया ने इंतकाम की आग में जलते जलते अपनी जान दे दी और इस मंदिर में खुद को कैद कर लिया। इसके बाद जो भी इस मंदिर में आया, इसकी रूह को सुकून ना मिला। हिस्सा पंजुम, सारिया का इंतकाम। रमेश ने जब ये सब पढ़ा तो उसे सारिया की कहानी से हमदर्दी हुई, मगर इसे अंदाजा नहीं था कि सारिया की रूह अब भी इस मंदिर में मौजूद है। अचानक मंदिर की दीवारों पर खून के निशानात नमूदार होने लगे। रमेश को शदीद खौफ महसूस हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। हिस्सा शशम, हकीकत का सामना। रमेश ने सारिया की रूह से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, सारिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अचानक एक सर्द हुआ का झोंका आया और मंदिर के अंदर की लाइटें जलने लगीं। सारिया की रूह नमूदार हुई और उसने रमेश से कहा, तुम्हें मेरे इंतकाम को पूरा करना होगा। रमेश ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? हिस्सा हफ्तम, इंतकाम की राह। सारिया ने रमेश को बताया कि इसके शौहर की नस्ल अब भी इस गांव में रहती है। तुम्हें उन्हें सजा देनी होगी ताकि मेरी रूह को सुकून मिल सके। रमेश ने यह सुनकर सोचा कि क्या वो वाकई ये कर सकता है। हिस्सा हश्तम, फैसला कुन लम्हा। रमेश ने फैसला किया कि वो सारिया की मदद करेगा। उसने गांव वापस जाकर सारिया के शौहर की नस्ल के बारे में मालूमात हासिल की। इससे मालूम हुआ कि सारिया के शौहर के पोते का नाम राजू है। रमेश ने राजू से मिलने का इरादा किया। हिस्सा नहुम, सच्चाई का सामना। रमेश ने राजू से मुलाकात की और इसे सारी हकीकत बताई। राजू को यह सुनकर यकीन नहीं आया, मगर जब रमेश ने इसे मंदिर की तरफ ले जाकर सब दिखाया तो राजू भी सच्चाई को मान गया। हिस्सा दहुम, सारिया की मुक्ति। राजू ने अपनी गलतियों का एतराफ किया और सारिया की रूह से मुआफी मांगी। सारिया की रूह ने राजू को मुआफ कर दिया और उसकी रूह को मुक्ति मिली। रमेश ने एक बार फिर इस पुरानी किताब को देखा, जो अब खाली हो चुकी थी। उसने सुकून का सांस लिया और मंदिर से बाहर निकल आया। हिस्सा याजदहुम, एक नई शुरुआत। गांव में सब कुछ दोबारा मामूल पर आ गया। रमेश ने सारिया की कहानी को लोगों के सामने पेश किया ताकि उन्हें मालूम हो कि मोहब्बत और मुआफी की ताकत क्या होती है। हिस्सा दोअज़दहुम, आखिर।
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی بھی ظلم کا انتقام صرف محبت اور معافی سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ دہشت اور خوف ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے، اگر ہم دل سے معافی مانگیں اور دوسروں کو معاف کریں۔